हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबरें आ रही है, जहां पर दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दोस्तों हथियार समेत 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताएंगे पाकिस्तान की इस नापाक हरकत जो भारत के लिए दोस्तों दिल दहला देने वाला अंजाम होने वाला है। दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे जहाँ पर तालिबान ने अफगानी लड़ाके को घर में घुसकर मारा है दोस्तों, जिसके बाद भड़क उठे ब्रिटिश कमांडर्स की पूरी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान चल रहा है दोहरी चाल। जी हां दोस्तों, जिसके बाद अमेरिका ने भारत को कर दिया है बड़ा अलर्ट और कह दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कह दिया अमेरिका ने भारत को लेकर, ये भी बताएंगे। साथ ही आगे की खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर क्वाड मीटिंग से घबराया चाइना, कह दी बड़ी बात। जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में बुलाई अहम बैठक, तो थर्राने और कांपने लगा चाइना। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर फिर एक बार इमरान खान को कश्मीर आजाद कराने की लत लगने वाली है। दोस्तों बताएंगे कैसे। साथ ही बताएंगे जहां पर फिर एक बार लेटेस्ट तालिबान से मीडिया प्रमुख के एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत को लेकर क्या बात कही गई दोस्तों तालिबान की तरफ से, इसकी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार करने जा रही है बहुत बड़े फैसले का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही क्या रद्द हो पाएगा ममता बनर्जी का नॉमिनेशन। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी कैंडिडेट ने कर दी है ममता को लेकर बड़ी शिकायत, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही आपके लिए बड़े ही खुशखबरियों की खबर है दोस्तों, जहां पर LIC की शानदार योजना, जहां पर सिर्फ 233 रुपए के निवेश पर आप 17 लाख तक का जीवन लाभ पा सकते हैं दोस्तों, और टैक्स में भी जबरदस्त छूट मिलेगी आपको। बड़ी खबर आप सभी के लिए। साथ ही AC ट्रेन में आप नेपाल तक जय श्री राम के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो बताएंगे दोस्तों किस प्रकार से आप श्री राम जी के दर्शन करके पूरे यात्रा में राम जी का नाम लेकर अपने जीवन को सफल बना पाएंगे दोस्तों। तो हर तरह की आपको आज खबर बताने वाले, इसलिए बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, साथ ही भारतीय सेना और अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां पर हथियार समेत 6 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं दोस्तों। बता दें जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान द्वारा पोषित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया है दोस्तों। इस मामले में जांच एजेंसियों ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए संदिग्ध भारत में इस आतंकी मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे थे दोस्तों। इन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए एजेंसी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के लिए काम करने वाले 6 लोगों में से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की थी। इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी की और कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी का दावा है कि पकड़े गए इन संदिग्ध आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान आधारित आतंकी मॉड्यूल के सदस्य 2 पाकिस्तानियों के इशारे पर काम कर रहे थे दोस्तों। उनका मकसद नवरात्र और अन्य त्योहारों पर आतंकी वारदात को अंजाम देना था दोस्तों। इनके पास IED भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए आतंकियों की उम्र 22 से 43 साल बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इस बड़े साजिश को नाकाम कर दिया गया है भारत की तरफ से दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार द्वारा इन पाकिस्तान के मंसूबों का जवाब एयर स्ट्राइक करके ही देना चाहिए दोस्तों, तो ये कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो तालिबान ने अफगानी लड़ाके को घर में घुसकर मारा, भड़क उठे ब्रिटिश कमांडर। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है कि वे अतीत में अमेरिकी या ब्रिटिश सेना के लिए काम कर चुके किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और न ही किसी भी देश या इंसान के खिलाफ बदले की भावना से काम करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तालिबान अपने कई वादों के साथ ही इस वादे को भी तोड़ते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। तालिबान ने हाल ही में एक अफगानिस्तानी स्नाइपर नूर को मौत के घाट उतारा। ये अफगानिस्तानी शूटर ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स की देखरेख में काम करता था दोस्तों। इस शख्स को उसके परिवार के सामने ही तालिबानियों ने मार गिराया। ये व्यक्ति ब्रिटिश द्वारा प्रशिक्षित अफगानिस्तान यूनिट CF 333 का हिस्सा था दोस्तों। ऐसे में इस हत्या के बाद ब्रिटिश मिलिट्री के सदस्य भी शौक और गुस्से में भर उठे हैं दोस्तों। ऐसे में
इन्होंने कहा कि इनको तालिबान ने मार गिराया, उनका जुर्म क्या था? उसने सालों तक वफादारी और प्रोफेशनल तरीके से अपने देश की सेवा की थी और उसे ब्रिटिश यूनिट्स ने मेटोर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। साथ ही लिखा, ये नए तालिबान की सच्चाई है जो कभी भी मानवता के रंग में नहीं रंग सकता, वो हमेशा आतंक फैलाता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने धमकी दी है कि उनके कत्ल करने वालों को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। बात करें अगली खबर की, तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान चल रहा है दोहरी चाल, भारत के साथ संबंध और करने होंगे मजबूत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान के बीच गहरी होती दोस्ती अब कई देशों को अखरने लगी है, इसलिए अब अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान को लेकर अपने रिश्तों की समीक्षा करेगा और भविष्य में कैसे रिश्ते पाकिस्तान के साथ रखने हैं ये तय करेगा। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कर दिया है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान का जुड़ाव एक रणनीतिक चाल है, इसलिए अमेरिका पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की भूमिका की समीक्षा करने के बाद ही कोई फैसला लेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी की सराहना भी की है। दोस्तों, उन्होंने संसद में विदेशी मामलों की समिति को जवाब देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और खतरनाक गतिविधियों पर असर पड़ा है। रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य मार्क ग्रीन ने कहा है कि ISI जिस तरह से तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को खुलेआम समर्थन दे रहा है, ऐसे में भारत के साथ मजबूत संबंधों पर विचार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा दोस्तों, अगर आप ऐसे ही नए खबरों से अपडेट होना चाहते हैं। ऐसे में चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर क्वाड से घबराया चाइना। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने वाशिंगटन में बुलाई अहम बैठक, ड्रैगन बोला हमें ना किया जाए टारगेट। जी हाँ दोस्तों, क्वाड की वाशिंगटन में होने वाली बैठक को लेकर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। क्वाड देशों के नेता 24 सितंबर को वाशिंगटन में मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार इस बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। दोस्तों, इस बैठक से चाइना चिढ़ गया है। दोस्तों, इस बार में पूछने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि क्षेत्रीय सहयोग के इस संगठन को किसी तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं करना चाहिए, ना ही उसके हितों को नुकसान पहुंचना चाहिए। लीजियन ने यह भी दावा किया है कि क्वाड समूह लोकप्रिय नहीं होगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास का इंजन है, बल्कि ये शांति की रक्षा करने वाली मुख्य ताकत भी है। चीन के विकास से क्षेत्र और विश्व में शांति की ताकतों में इजाफा हुआ है। क्वाड से संबंधित देशों को शीत युद्ध की मानसिकता और संकीर्ण सोच वाली भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को छोड़ देना चाहिए। उन्हें क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को सही ढंग से देखना चाहिए तथा क्षेत्रीय एकजुटता और सहयोग बढ़ाने के लिए और काम करना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने कैसे जो बाइडेन के द्वारा बुलाए गए वाशिंगटन में इस क्वाड देश के अहम बैठक को लेकर चाइना घबराया और दहशत में आ गया है। दोस्तों, कहीं चाइना के खिलाफ कोई बड़ा फैसला इन देशों के द्वारा ना ले लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सब में बड़ी बात कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि चाइना भी विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट है तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जूनागढ़ नवाब के वंशज ने उगला जहर, इमरान खान से किया आजादी दिलाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, बता दे क्षेत्रीय सुरक्षा व आतंकवाद का बड़ा खतरा बना पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में मुंह की खाने के बाद गुजरात के जूनागढ़ का राग छेड़ दिया है। इसके लिए उसने जूनागढ़ के कथित पूर्व नवाब मोहम्मद जहांगीर खान को टूल बनाया है। दोस्तों, पूर्व नवाब ने पाकिस्तान PM इमरान खान से मांग की है कि विश्व के मंचों से कश्मीर की आजादी की मांग की तरह जूनागढ़ की आजादी की भी मांग करें। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक खान ने इस बारे में बयान जारी किया है। खान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को जूनागढ़ के मसले पर चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान सरकार को जूनागढ़ के मुद्दे को उतनी ही सक्रियता से उठानी चाहिए जितना वो कश्मीर के मसले को उठाती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें उनका कहना है, यानी स्वयंभू नवाब का कहना है कि जूनागढ़ पाकिस्तान
पाकिस्तान का है, ये सपना है जिसे हमारे पूर्वज मोहम्मद अली जिन्ना और जूनागढ़ के नवाब रहे नवाब महाबत खान ने देखा था। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जिन्ना का सपना सपना ही रह जाएगा, दोस्तों स्वयंभू नवाब का सपना सपना ही रह जाएगा और पूरे पाकिस्तान का सपना सपना ही रह जाएगा, और जो हिस्सा भारत का है वो भारत का ही रहेगा, उसको कोई हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों तो आप भी सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा और भारतीय सेना जिंदाबाद जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो क्या अंगेला मैर्केल के बाद भी भारत के साथ जारी रहेगी जर्मनी की गहरी दोस्ती? जी हाँ दोस्तों, अंगेला मैर्केल के बाद जर्मनी की विदेश नीति का एक बड़ा सवाल भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों से जर्मनी के रिश्तों को लेकर खड़ा हो सकता है। दोस्तों इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अक्टूबर 2019 के अंत में जर्मनी की चांसलर एंगेला मैर्केल महामारी के शुरू होने से पहले अपनी आखिरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में से एक पर निकली थी। एक दर्जन सरकारी अधिकारी और व्यापार क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मैर्केल भारत पहुंची थी। लक्ष्य ये था कि एक ऐसे रिश्ते और गहरा और मजबूत करना जिसके महत्व में 2005 में उनके चांसलर बनने के बाद निसंदेह रूप से बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको एंजेला मैर्केल के जाने के बाद क्या भारत के साथ यही रिश्ता बना रह पाएगा? दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं मोदी सरकार विदेश नीति में सबसे नंबर 1 है दोस्तों, तो इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो तालिबान के मीडिया प्रमुख से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है जिसमें कहा भारत से कायम करना चाहते हैं दोस्ती, लेकिन जब कश्मीर पर पूछा सवाल तो साध दी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, तालिबान मानता है कि भारत उसका पड़ोसी तो नहीं है लेकिन एक अहम नजदीकी देश है। ऐसे में तालिबान सरकार ने भारत से बातचीत के सभी रास्ते खोल रखे हैं। अफगानिस्तान में पूर्ण सरकार बनने के बाद तालिबानी सत्ता भारत से न सिर्फ संपर्क करेगी बल्कि दोनों मुल्कों के वर्षों पुराने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेगी। दोस्तों ये जानकारी तालिबानी सरकार के मीडिया प्रमुख तारिक गजनीवाल ने अमर उजाला.com से हुई लंबी बातचीत में दी है। दोस्तों उन्होंने कहा कि तकरीबन 2.5 दशक बाद सत्ता में वापस आई तालिबानी सरकार पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व सीईओ अब्दुल्ला समेत पूर्ववर्ती सरकार के उन तमाम लोगों से बातचीत कर रही है जो अफगानिस्तान में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब उनसे भारत के कश्मीर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उनका जवाब बिल्कुल चुप्पी था। दोस्तों उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कश्मीरी मुद्दे पर यह साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तालिबानियों का झुकाव पूरी तरीके से पाकिस्तान की तरफ है दोस्तों, और पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल तालिबानियों पर नजर आता दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो क्या व्लादिमीर पुतिन भी हो सकते हैं कोरोना से संक्रमित? जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति ने खुद को कर लिया है आइसोलेट। उनके करीबी दोस्त को हुआ कोरोना। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो आतंकी संगठन तालिबान को ट्विटर चलाने की पूरी आजादी, तो डोनाल्ड ट्रंप पर पाबंदी क्यों? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में बड़ी बहस छिड़ गई है, इसको लेकर बता दें तालिबान अफगानिस्तान में कितने इलाकों में बंदूक के दम पर जीत हासिल कर चुका है, वो महिलाओं के अधिकारों का दमन कैसे कर रहा है, वो लोगों की आजादी पर कितने तरह से प्रहार कर रहा है, वो इन तमाम बातों की जानकारी ट्विटर के जरिए दे रहा है। दोस्तों आतंकी संगठन तालिबान के दर्जनों आतंकी लगातार अपनी छवि को उदार बनाने के लिए ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिर क्यों? अमेरिका में इन दिनों ये बहस काफी जोर पकड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका में सवाल पूछा जा रहा है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन ट्विटर पर एक्टिव हो सकता है, वो ट्विटर पर अमेरिका का अपमान कर सकता है, और अगर ये तमाम बातें फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत सही है तो फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट क्यों प्रतिबंधित है? तालिबान की क्रूरता और बेईमानी के बावजूद तालिबान के 2 प्रवक्ताओं के ट्विटर अकाउंट है जिनमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी शामिल है, जिसके लगभग 3,20,000 फॉलोवर्स है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों का ये सवाल बिल्कुल सही है दोस्तों, आखिर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट क्यों प्रतिबंधित है? उनको जल्द से जल्द उनके अकाउंट को रिलीज कर देना चाहिए दोस्तों। तो अपने सुझाव राय जरूर दीजिएगा अगर आप भी समर्थन करते हैं अमेरिका के लोगों के इस सवाल का। तो देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग।
साथ ही चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से तनावपूर्ण रिश्ते के चलते 3 शीर्ष तालिबानी कमांडर किए जा सकते हैं दरकिनार। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ये नया इजराइल है अब अरब देशों से सुधार रहा है संबंध। 1 दशक बाद मिस्र पहुंचे इजरायली पीएम। जी हाँ दोस्तों, इजराइल अब देशों से लगातार संबंधों को सुधारने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में कोई भी इजरायली पीएम 1 दशक बाद मिस्र पहुंचे हैं। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे पर गाजा पट्टी में बढ़ते तनाव और नील नदी की सहायक नदी पर बने एथियोपियाई बांध को लेकर विस्तार से बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने संबंधों में गर्मजोशी के संकेत भी दिए हैं। दोस्तों बता दें कि कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि सऊदी और इजराइल ऐसे भी देखते हैं कि सऊदी चाहता है कि उनके प्रभाव वाले देश पहले इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित कर लें और फिर सऊदी उन आखिरी अरब देशों में से होना चाहता है जो इजराइल से आधिकारिक तौर पर संबंध बेहतर करने की दिशा में कदम उठाए। बात करें अगली खबर की तो मिजोरम के गांव में घुसकर म्यांमार से भागकर आए 1800 से ज्यादा लोग, मंत्री ने दी है इसकी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, संकटग्रस्त म्यांमार से पिछले कुछ दिनों में 1800 से ज्यादा लोगों के मिजोरम में आने की सूचना मिली है। दोस्तों इस बात की जानकारी राज्य के गृह मंत्री लाल चामलियाना ने मंगलवार को दी है। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अभी तक इस संबंध में दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। बता दें कि फरवरी में सैन्य तख्तापलट के बाद से लोग लगातार म्यांमार से भाग रहे हैं। तख्तापलट के बाद म्यांमार की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार निर्वासन में चली गई है। तख्तापलट के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के खिलाफ सैन्य सरकार लगातार बल प्रयोग कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या टेम्परेरी यानी कि कुछ समय के लिए इनको भारत में शरण मिलनी चाहिए? दोस्तों इनका रिकॉर्ड रखकर बताइएगा जरूर, क्योंकि संकट की घड़ी में भारत हमेशा सबकी मदद करता आया है। ऐसे में सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की तो अफगान में पड़ जाएंगे खाने के लाले, तालिबान ने अमेरिका समेत तमाम देशों से लगाई है आर्थिक मदद की गुहार। जी हाँ दोस्तों, बता दें आर्थिक मोर्चे पर तालिबानी सरकार बुरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। दोस्तों आर्थिक हालात खराब होने के बाद अब तालिबान सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मदद की गुहार अन्य देशों से लगा रहे हैं। एक तरफ कार्यवाहक विदेश मंत्री ने अपने अन्य देशों से मदद का बढ़ाने के लिए कहा है, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर ने बदहाली का हवाला देते हुए अमेरिका से गुहार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, उत्तर प्रदेश में फ्री इंटरनेट की व्यवस्था करने जा रही है योगी सरकार। बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 स्थानों पर मिलेगी वाईफाई सेवा। जी हाँ दोस्तों, यूपी की योगी सरकार फ्री इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है। राज्य सरकार ने लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 स्थानों पर अब मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का फैसला कर लिया है। पहले बड़े शहरों में 5 और छोटे शहरों में 2 स्थानों पर यह सुविधा देने का फैसला किया गया था। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री से कराने की तैयारी है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग, किन किन शहरों में यानी कि जहां आप रह रहे दोस्तों, क्या यहाँ पर फ्री इंटरनेट की सेवा है? अगर नहीं तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। हो सकता है योगी सरकार आपके शहर के आसपास फ्री वाईफाई की सुविधा जरूर देगी, तो कमेंट में जरूर सुझाव अपने शहर का नाम जरूर लिखकर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर भवानीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, रद्द हो सकता है ममता बनर्जी का क्या नॉमिनेशन, बीजेपी कैंडिडेट ने कर दी है शिकायत। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी बीजेपी और टीएमसी में घमासान जारी है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चूंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी, इसलिए वो दोबारा चुनाव मैदान में होंगी। इस बार ममता बनर्जी का मुकाबला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका टिबरेवाल से होना है। दोस्तों ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नॉमिनेशन किया है, लेकिन वोटिंग से पहले ही बीजेपी कैंडिडेट ने उनके नॉमिनेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों बता दें, बीजेपी का कहना है कि नॉमिनेशन दाखिल करते समय ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज 5 पुलिस मामलों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दोस्तों इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी को केवल उन मामलों का खुलासा करने की आवश्यकताएं थी जिनमें उनका आरोप पत्र में नाम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या इनका नॉमिनेशन रद्द कर देना चाहिए दोस्तों, या फिर कहीं ना कहीं चुनाव होना चाहिए और इनका
दूध का दूध और पानी का पानी रिजल्ट आने पर हो ही जाएगा। दोस्तों अपने सुझाव राय जरूर दीजिएगा इनको लेकर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो LIC की शानदार योजना, जी हाँ दोस्तों, 233 रुपए के निवेश पर पा सकते हैं 17 लाख, टैक्स में भी जबरदस्त छूट। जी हाँ दोस्तों, बता दें LIC जीवन लाभ स्कीम एक पॉलिसी है दोस्तों, जिसमें आप हर महीने बस 233 रुपए जमा कर 17 लाख का फंड पा सकते हैं। आपको बता दें इस पॉलिसी में क्या क्या खास है। ये एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है दोस्तों, जिसका नाम है जीवन लाभ, कोड है 936। इस वजह से इस पॉलिसी का शेयर मार्केट से कोई संबंध नहीं है। बाजार ऊपर जाए या नीचे, इससे आपके पैसों पर बिल्कुल नहीं होगा असर। यानी इस स्कीम में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ये एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है दोस्तों। ये प्लान बच्चों की शादी, पढ़ाई और प्रॉपर्टी की खरीदारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पॉलिसी की खासियत क्या है दोस्तों? पॉलिसी धारक को डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, और हमने ये सारी पॉलिसी की खासियत स्क्रीन पर दिखा दी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, और क्या क्या लाभ होने वाला है ये सब चीज आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में अगर आप मानते हैं स्कीम आपके लिए अच्छी है तो आप जाके ले सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे खबर की तो रेलवे की बड़ी सौगात, AC ट्रेन में करें नेपाल तक जय श्री राम दर्शन। 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से होगी रवाना। बता दें राम भक्तों को रेलवे देश भर के राम मंदिरों के साथ ही नेपाल के राम जानकी मंदिर तक की यात्रा, अनूठी यात्रा करा रही है। 7 नवंबर से 17 दिन की इस यात्रा के लिए IRCTC विशेष ट्रेन चला रहा है। इसमें भगवान राम के जीवन से जुड़े तमाम स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। देखो अपना देश है इस थीम का नाम। इस पर चलने वाली ये ट्रेन डिलक्स AC है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 7 नवंबर को रवाना होगी। यहाँ ये सीधे भगवान की जन्मस्थली अयोध्या जाएगी। वहाँ यात्रियों को राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान मंदिर व नंदीग्राम में भरत मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। अयोध्या के बाद ये ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी दोस्तों। ऐसे में ये सारे प्रोसेस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप भी श्री राम भक्त हैं और जाना चाहते हैं दोस्तों तो आप सीट देखकर बुकिंग करवा सकते हैं दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।